कभी सोचा है कि एक खाली पथरीली जमीन कैसे धीरे धीरे एक घने हरे भरे जंगल में बदल जाती है? या फिर एक तालाब कैसे समय के साथ भरते भरते एक घास का मैदान बन जाता है? ये जो कमाल की प्रक्रिया है ना, इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये समझ लीजिए प्रकृति का तरीका है किसी भी इकोसिस्टम को बनाने का या फिर से खड़ा करने का। और अगर हमें ये समझना है कि हमारे आसपास के जंगल और ज़मीनें कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये होता कैसे है। और हाँ, कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी देखेंगे। फिर बात करेंगे इसकी आखिरी मंजिल, जिसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, उसकी। और आखिर में समझेंगे कि इन बदलते माहौल में पेड़ पौधे और जानवर खुद को कैसे ढालते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? आइए इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हर इकोसिस्टम में बदलाव की जड़ है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है किसी जगह पर समय के साथ पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियों में धीरे धीरे होने वाला बदलाव। और ये बदलाव ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसे ना एक रिले रेस की तरह समझिए। एक टीम के खिलाड़ी आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर अगली टीम के लिए रास्ता बना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधों और जानवरों का एक ग्रुप आता है, माहौल को थोड़ा बदलता है और फिर अगले ग्रुप के आने की तैयारी कर देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव होता क्यों है? इसके पीछे 3 तरह के कारण काम करते हैं। सबसे पहले है इनिशिएटिंग कॉजेस, मतलब वो वजह जो शुरुआत करती हैं, जैसे जंगल में आग लग गई या कोई ज्वालामुखी फटा और एक बिल्कुल खाली जगह बन गई। फिर आते हैं कंटिन्यूइंग कॉजेस, यानी वो प्रक्रियाएं जो इस बदलाव को आगे बढ़ाती रहती हैं, जैसे नई प्रजातियों का उस जगह पर आना, वहां मौजूद चीजों जैसे पानी, धूप के लिए आपस में कंपटीशन करना, और वहां रहने वाले जीव जंतुओं का खुद ही उस माहौल को बदलना। और आखिर में आते हैं स्टेबलाइजिंग कॉजेस, यानी वो फैक्टर्स जो एक इकोसिस्टम को एक स्टेबल यानी स्थिर हालत में ले जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है उस जगह की जलवायु यानी क्लाइमेट का। देखिए, जैसे जैसे ये सक्सेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है ना, कुछ खास ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो ये कि वहाँ मौजूद प्रजातियों का मिक्सचर लगातार बदलता रहता है। दूसरा, आमतौर पर डाइवर्सिटी यानी विविधता बढ़ती है, मतलब ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और जानवर वहाँ आने लगते हैं। तीसरी बात, बायोमास यानी उस जगह पर मौजूद सभी जिंदा और मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर का कुल वजन, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और हाँ, उस कम्युनिटी का मेटाबॉलिज्म, मतलब एनर्जी बनाने और इस्तेमाल करने का जो बैलेंस है, वो भी शिफ्ट होता है। अच्छा, ये सक्सेशन हमेशा एक ही तरह से नहीं होता। ये किस तरह का होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो चलिए अब इसके अलग अलग टाइप्स को समझते हैं। सक्सेशन के 2 मेन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन को आप ऐसे समझिए जैसे जीरो से कोई घर बनाना। ये ऐसी जगह पर शुरू होता है जहां पहले कभी जिंदगी थी ही नहीं, जैसे कोई एकदम खाली चट्टान। ये प्रोसेस बहुत बहुत ही ज्यादा धीमी होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी को बिल्कुल शुरू से बनना पड़ता है। दूसरी तरफ है सेकेंडरी सक्सेशन। ये तब होता है जब किसी पहले से बसे बसाए इकोसिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे आग लग जाए या किसी खेत को खाली छोड़ दिया जाए। यहाँ पर मिट्टी और कुछ बीज पहले से ही मौजूद होते हैं, तो ये एक बने बनाए घर को रेनोवेट करने जैसा है। इसीलिए ये प्राइमरी सक्सेशन के मुकाबले बहुत तेजी से होता है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा भी कुछ और तरह के सक्सेशन होते हैं जिनसे हम इसे और बेहतर समझ सकते हैं, जैसे ऑटोट्रोफिक सक्सेशन। इसमें हरे पेड़ पौधे हावी होते हैं। और हेट्रोट्रोफिक सक्सेशन में फंगस और बैक्टीरिया जैसे डीकंपोजर ज्यादा होते हैं। फिर एक होता है एलोजेनिक सक्सेशन, जो बाहरी वजहों से होता है, जैसे क्लाइमेट में कोई बड़ा बदलाव आ गया। और ऑटोजेनिक सक्सेशन वो होता है जिससे वहां रहने वाले जीव खुद ही आगे बढ़ाते हैं। एक और भी है, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। इसमें कोई कम्युनिटी आगे बढ़ने की बजाय किसी वजह से पिछली स्टेज पे चली जाती है। तो अब जब हम टाइप समझ गए हैं, तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के जनरल स्टेप्स को देखते हैं कि आखिर वो कौन से कदम हैं जिनसे एक खाली जगह एक स्टेबल इकोसिस्टम में बदल जाती है। देखिए, ये पूरी प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है न्यूडेशन, मतलब एक खाली एरिया का बनना।
दूसरा स्टेप है इन्वेजन, यानी जब पहली प्रजातियां, जिन्हें हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं, वहां पहुंचती हैं। इसके भी 3 हिस्से हैं। माइग्रेशन मतलब उनका वहां पहुंचना, एसेसिस मतलब वहां जमना या सेटल होना, और एग्रीगेशन यानी अपनी आबादी बढ़ाना। तीसरा स्टेप है कंपटीशन। अब जब कई प्रजातियां आ गईं तो उनमें धूप, पानी, जगह जैसी चीजों के लिए मुकाबला शुरू हो जाता है। चौथा और सबसे दिलचस्प स्टेप है रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वहां रहने वाले जीव खुद ही उस माहौल को बदलने लगते हैं। जैसे चट्टान पर उगने वाले लाइकेन उसे धीरे धीरे तोड़कर मिट्टी बनाते हैं। मजे की बात यह है कि इस बदलाव से वो जगह खुद लाइकेन के लिए तो कम अच्छी हो जाती है, पर अगली आने वाली प्रजातियों जैसे काई या मॉस के लिए एकदम परफेक्ट बन जाती है। और आखिर में आता है 5वां स्टेप, क्लाइमैक्स। ये वो स्टेज है जब एक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है, जो लंबे समय तक बिना ज्यादा बदलाव के रह सकती है। थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में ये सब होता कैसे है? चलिए अब सक्सेशन के 2 सबसे क्लासिक एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला कि कैसे एक तालाब धीरे धीरे जमीन बन जाता है, और दूसरा कि कैसे एक खाली चट्टान पर जिंदगी शुरू होती है। तो पहला सवाल, कैसे एक तालाब धीरे धीरे एक जंगल में बदल सकता है? चलिए पानी में होने वाले इस सक्सेशन की कहानी को समझते हैं, जिसे हाइड्रोसीरे कहते हैं। तो ये सफर, जिसे हाइड्रोसेरा कहते हैं, शुरू होता है बहुत छोटे छोटे जीवों से, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। जब ये मरते हैं तो तालाब की तली में जमा हो जाते हैं, जिससे एक ऑर्गेनिक परत बनने लगती है। इससे हाइड्रिला जैसे जड़ वाले पौधों को उगने की जगह मिल जाती है, जो पानी के अंदर रहते हैं। फिर आती है स्टेज पानी पर तैरने वाले पौधों की, जैसे कमल। ये पानी की सतह को ढक लेते हैं। धीरे धीरे तालाब और भी उथला होने लगता है, जिससे नरकट जैसे पौधे उगने लगते हैं, जो आधे पानी में और आधे बाहर होते हैं। इससे वहां दलदली मिट्टी बन जाती है, जो घास और दूसरी जड़ी बूटियों के लिए एकदम सही होती है। और आखिर में जब जमीन और सूख जाती है तो ऐसे पेड़ उगना शुरू होते हैं जो ज्यादा नमी बर्दाश्त कर सकते हैं। और देखते ही देखते वो जगह जो कभी तालाब थी, एक घने जंगल में बदल जाती है। अब देखते हैं दूसरा केस। एक बिल्कुल खाली चट्टान आखिर जंगल में कैसे बदलती है? ये कहानी है लिथोसेरे की। तो लिथोसेरे यानी चट्टान को जंगल में बदलने की ये कहानी बहुत ही धीमी है, और इस कहानी के हीरो हैं लाइकेन्स। ये बड़े मजबूत जीव होते हैं जो चट्टान पर चिपक जाते हैं और अपने अंदर से निकलने वाले एसिड से उसे धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये मरते हैं तो इनके बचे कुचे हिस्से धूल और नमी को पकड़ लेते हैं, और इस तरह मिट्टी की पहली बहुत पतली परत बनती है। ये परत काई यानी मॉस के उगने के लिए रास्ता बनाती है, जो और ज्यादा मिट्टी बनाती है। जल्द ही मिट्टी इतनी हो जाती है कि वहां घास और छोटे मोटे पौधे उग सकें। जैसे जैसे ये पौधे मिट्टी को और अच्छा बनाते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां उगने लगती हैं, और आखिर में पेड़ों के बीजों को भी उगने की जगह मिल जाती है, और धीरे धीरे एक पूरा जंगल खड़ा हो जाता है। तो सक्सेशन की इस पूरी प्रक्रिया का जो आखिरी पड़ाव है, उसे कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। जब बात आती है कि सक्सेशन का अंत कैसा होता है, तो साइंटिस्ट्स के बीच 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली है मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी। ये कहती है कि किसी भी एक क्लाइमेट जोन में अंत में सिर्फ एक ही तरह का स्टेबल इकोसिस्टम बन सकता है, मतलब सब कुछ घूम फिर कर आखिर में वैसा ही बन जाएगा। दूसरी तरफ है पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। ये मानती है कि नहीं, एक ही क्लाइमेट जोन में मिट्टी, जमीन की बनावट या आग लगने जैसी लोकल वजहों से एक से ज्यादा तरह के स्टेबल क्लाइमैक्स बन सकते हैं। तो असल में बहस इसी बात की है कि क्या किसी इकोसिस्टम की फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ क्लाइमेट तय करता है, या लोकल फैक्टर्स भी अपना अलग अलग फाइनल स्टेज बना सकते हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन अलग अलग माहौल में जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे और जानवर खुद को कैसे अडैप्ट करते हैं, यानी कैसे ढालते हैं। पौधे एडेप्टेशन के मामले में मास्टर होते हैं, खासकर जब बात पानी की आती है। जैसे हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं, उनके अंदर हवा भरी होती है ताकि वो तैर सकें। मीजोफाइट्स जो नॉर्मल नमी वाली जगह पर उगते हैं, उनमें सब कुछ बैलेंस्ड होता है। फिर आते हैं जीरोफाइट्स यानी रेगिस्तानी पौधे। ये पानी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जैसे छोटी पत्तियां, कांटे, बहुत गहरी जड़ें या अपने अंदर पानी जमा करके रखना। और फिर हैं हेलोफाइट्स जो खारी मिट्टी में उगते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा नमक को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए खास ग्लैंड्स होते हैं। जानवरों के पास भी सर्वाइव करने के लिए कमाल के तरीके हैं, जैसे सर्दियों में हाइबरनेशन और गर्मियों में एस्टिवेशन। इसमें वो सोकर मुश्किल मौसम को पार कर लेते हैं और एनर्जी बचाते हैं।
कैमोफ्लाज यानी छिपने की कला, जिससे वो अपने आसपास के माहौल में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि दिखते ही नहीं। मिमिक्री, जिसमें कोई एक जीव किसी दूसरे खतरनाक जीव की नकल करता है ताकि दुश्मन उससे दूर रहें। और इकोलोकेशन, जैसा चमगादड़ और डॉल्फिन यूज करते हैं, ये एक तरह का नेचुरल सोनार है, जिससे वो आवाज के जरिए अंधेरे में भी अपना रास्ता और शिकार ढूंढ लेते हैं। तो हमने खाली चट्टान से लेकर घने जंगलों तक का पूरा सफर देख लिया। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो निचोड़ क्या है? पहली बात, सक्सेशन किसी इकोसिस्टम में समय के साथ होने वाला एक धीरे धीरे और प्रिडिक्टेबल बदलाव है। दूसरी बात, ये खाली चट्टान यानी प्राइमरी स्टेज से भी शुरू हो सकता है या किसी डिस्टर्ब हुई जगह यानी सेकेंडरी स्टेज से भी। तीसरी बात, इसका एक पूरा प्रोसेस है, न्यूडेशन, फिर इन्वेजन, फिर कंपटीशन, रिएक्शन और आखिर में क्लाइमैक्स। चौथी, इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो एक स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। और पांचवीं, हर जीव अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए खास तरह के एडेप्टेशंस डेवलप करता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि सक्सेशन सिर्फ बदलावों की एक सीरीज नहीं है। ये, जैसा कि कहा गया है, एक ऐसी कम्युनिटी का डेवलपमेंट है जो अपने ही एक्शन से बनाए गए माहौल में तालमेल के साथ रहती है। ये हमें प्रकृति की उस ताकत की याद दिलाता है जो एक साधारण सी शुरुआत से एक स्थिर और कॉम्प्लेक्स दुनिया बना सकती है। फॉर मोर क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड डेली इग्नो वीडियोस, सब्सक्राइब टू IGNU Mind Decoded।